Hi guys, praise the Lord, गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु के नाम की स्तुति हो। सुंदर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते कि प्रभु ने मौका दिया आपके बीच में कि परमेश्वर के संदेश को लेकर इस ऑनलाइन के द्वारा आपके बीच में लेकर आ सकूं या इस लाइव पर परमेश्वर के संदेश को आपके सामने बांट सकूं और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आशीषित हो सकें और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में और आपके मन में उतर सके और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे अनुग्रह दे सके। इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि आज सुबह काल परमेश्वर मुझे संभाला और प्रभु के नाम की महिमा हो। साथियों, मैं आप बताना चाहता हूं, यदि आप इस संदेश को गंभीर तौर से लेते हैं और विश्वास के तौर से लेते हैं और अपने जीवन में अपना जीवन प्रभु को समर्पण करते हैं, अपना जीवन यीशु को देते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में एक बड़ा अद्भुत काम आपके जीवन में करेंगे। रुके हुए समस्या, जो आपकी ज़िंदगी में रुके हुए काम, बंद रास्ते, असफलता, बीमारियां, चुनौतियां हैं, महासंकट, फैमिली कलेश, तमाम परिवार में तनाव, वह हमेशा आपकी ज़िंदगियों में से दूर होंगे। आर्थिक की समस्या को भी प्रभु दूर करेंगे और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे। और प्रभु पर आप विश्वास करें और परमेश्वर के वचन में आप बने रहें ताकि प्रभु के नाम की महिमा आपके जीवन से हो सके और प्रभु आपको बहुत ऐसे अनुग्रह करने वाला परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम को परमेश्वर करेंगे, अद्भुत काम करेंगे और परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष आपको जीवन में आपके परमेश्वर देंगे। आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपकी पत्नी के जीवन में आप आशीष देखेंगे और यीशु मसीह का अनुग्रह आपके ऊपर, परिवार के ऊपर होता हुआ आपको दिखाई देगा। आप प्रभु विश्वास करें, अपना जीवन यीशु को दे के देखिए। जहाँ कहीं पर आप बैठे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं, आप बैठ कर प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मेरी ये समस्या है, मेरी ये परेशानी आप हल करें। साथियों, मैं आप विश्वास के साथ आपको वादे करता हूँ, विश्वास के साथ में कि आपकी प्रभु सुनेंगे और प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर देंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ देखें और आज का वचन हमें देखना है, विश्वास से देखना, विश्वास से सुनना या विश्वास से चलना। आज का वचन है विश्वास को देखना। विश्वास को आपको मुझको देखना है, परमेश्वर के वचन से देखेंगे। पहला पॉइंट, देखकर उद्धार पाओ। जब हम परमेश्वर के संदेश को पढ़ते हैं साथियों, वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है और परमेश्वर के वचन को मैं आज आपके बीच में बताना चाहूँगा और आप सुनिएगा परमेश्वर के दास यहाँ पर क्या कह रहे हैं। परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे और उसका 45 के 22 में परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से हम ग्रहण करें और सुने कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या बातचीत कर रहे हैं और परमेश्वर में क्या आशीष दे रहे हैं। पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। साथियों, परमेश्वर का वचन कह रहा है संदेश से कि पृथ्वी के दूर दूर के देश में, देश के रहने वालों, पृथ्वी पर जो दूर दूर देश में रहते हैं, प्रभु कह रहे हैं कि मेरे नाम को सुनो, मेरे नाम पर विश्वास करो, मेरे नाम से प्रार्थना करो और आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में उद्धार पाएं। और परमेश्वर इस बात को आपके मेरे बीच में बांट रहे हैं और परमेश्वर इन बातों को लेकर हमें समझा रहे हैं साथियों। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें देखकर प्रभु पर उद्धार पाना है और परमेश्वर के वचन को मानना है, परमेश्वर वचन को बने रहना है। और प्रभु का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन में उद्धार दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। साथियों, मत्ती उसका 28 अध्याय है, उसका 18-20 में लिखा है कि जाओ जाके परमेश्वर के लोगों को वचन लिखा है, जाकर तुम चेला बनाओ। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा थी। जब इस दुनिया से प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया को छोड़कर जा रहे थे, अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दे दिया और कहा, जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें परमेश्वर के संदेश को सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ। साथियों, जब आप और मैं, हम इस बात को देखते हैं परमेश्वर के वचन को, और मैं और आप जब इस बात विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें चेला बनाने की बहुत ज़रूरत है ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्योंकि यीशु ने ये कहा था कि जाकर चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नाम में बपतिस्मा दो। इसलिए साथियों, दूसरा पॉइंट है देखो आज्ञा मानो। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 का 18-20 में आज्ञा के बारे में बता दिया है
और तीसरा पॉइंट, देखो और उसको फॉलो करो। परमेश्वर का वचन लिखा है कि हमें हमारे परमेश्वर यहोवा को क्या करना है, फॉलो करना है और परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और परमेश्वर की आज्ञाओं में क्या करना है, हमको और आपको बने रहना है साथियों। इसलिए प्रभु के वचन को जब आप और मैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता, तीसरा पॉइंट, हम परमेश्वर की आज्ञा को माने और परमेश्वर को हम फॉलो करें। जब आप और मैं अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से ये बातचीत करता है। सत्य न्यायियों उसका 7 अध्याय और उसका 17 आयत में आपके बीच में बांटना चाहूँगा। आप सुनिए परमेश्वर। फिर उसने उससे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो, सुनो और उसकी छावनी के चोट पहुँचे, तब तक जैसा मैं करूं वैसे ही तुम भी करना। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। तीसरा पॉइंट है कि देखो नकल करो, मतलब प्रभु यीशु मसीह की फॉलो करने के लिए बातचीत हो। देखो जैसा मैं करता हूं वैसे ही तुम करना। यदि आप प्रभु वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर संदेश को सुन रहे हैं, और आज मैं आपको संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं, यदि आपकी ज़िंदगी कोई भी समस्या से आप जूझ रहे होंगे, शायद हो सके आपके परिवार में कोई बहन हो चाहे भाई हो गुप्त बीमार से जूझ रहे होंगे, आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि आज प्रभु विश्वास करते हैं और यीशु ने कहा तुम मुझसे प्रार्थना कर और तुम्हें तमाम संकट से, तमाम महामारी से मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा और परमेश्वर तेरे जीवन में और परमेश्वर तेरे परिवार में एक बड़ा अद्भुत का काम परमेश्वर करेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम प्रभु को फॉलो करें और प्रभु की आज्ञा को माने, और इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है। 4 पॉइंट देखेंगे, देखो और ध्यान करो। याकूब उसका 1:25 को जब साथियों आप और मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, याकूब और 1:25 में आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन हमारे जीवन से क्या बातचीत कर रहे हैं। याकूब 1:25 में क्या लिखा है, और यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, सुनिएगा। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूल कर नहीं, वैसे ही काम करता है। मतलब प्रभु के वचन में लिखा है कि देखो ध्यान करें। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं, आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर आपको मुझको बहुत आशीष देते हैं साथियों। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के संदेश को हम गंभीर तौर से लें और प्रभु विश्वास रखें। प्रभु आपके जीवन में एक बड़ा अद्भुत तौर से परमेश्वर काम करेंगे। हालेलुया। उसके बाद में 5 पॉइंट देखेंगे, देखो और चिंता करो। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, पहला पतरस उसका 5 के साथ में, कि तू अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दे। हालेलुया। हमारा 5 पॉइंट यही है, देखो और चिंता करो। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जो तू चिंता कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह पर डाल दे और उसे तेरा ध्यान है। यदि आप समस्याओं में जूझ रहे हैं, चिंताओं में जूझ रहे हैं, साथियों कितने लोग हैं जो बड़ी टेंशन और बड़ी चिंताओं में रात को सोते सुबह भी उनकी पूरा दिन चिंताओं में निकल जाता है, परंतु उनके काम में कोई भी आज़ादी नहीं मिलती है, कोई स्वतंत्रता नहीं मिलती है और उन्हें कोई छुटकारा नहीं मिलता है, और उस परेशानी को लेकर, उस चिंताओं को लेकर बड़े व्याकुल, बड़े निराश होते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर संदेश से प्रभु की यीशु मसीह ने वचन में कहा, जब मत्ती का पुस्तक 11:28 में लिखा है, बोझ के वो दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। बोझ के दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। यदि आप बोझ से दब रहे हैं, समस्या से दब रहे हैं, पीड़ा से दब रहे हैं, चिंता दबे हुए हैं और व्याकुल हैं, आपके परिवार में अशांति है, आज प्रभु पर विश्वास करें, अपने जीवन को यीशु को दे दें और देखिए प्रभु आपके जीवन में एक बड़े अद्भुत को काम को परमेश्वर करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेंगे। इसलिए पहला पतरस उसका 5 के 7 में इस प्रकार लिखा है, तू अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल डाली। हमें और आपकी सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह को सौंपना है और प्रभु हमारी हर एक प्रार्थना और हमारी हर एक मन की मनोकामनाओं को पूरा करेंगे और परमेश्वर आपको मुझको आशीष देंगे साथियों। इसलिए प्रभु के वचन को लिखा है कि हम क्या करें, प्रभु को चिंता करें। प्रभु वचन चिंता ना करो। हालेलुया। 6 पॉइंट, और सावधान रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मत्ती के पुस्तक में जब आप और मैं पढ़ते हैं, सावधान रहो ताकि तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। साथियों इस दुनिया में बहुत ऐसे आएंगे कि यीशु कौन है, यीशु दूसरा विदेशी धर्म का गुरु है, यीशु दूसरा भगवान है। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, गॉड के लिए कोई भी जाति मान्य नहीं रखती है, कोई भी धर्म मान्य नहीं रखता है, कोई देश मान्य नहीं रखता है, कोई बिरादरी मान्य नहीं रखता है, कोई भी नहीं रखता। उसके लिए परमात्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए सब एक जैसे हैं और सब के लिए प्रभु के सामने सब एक ही जातियां हैं, एक ही देश हैं। उसके लिए कोई भी देश अलग नहीं है, उसके लिए कोई देश बटा नहीं है, कोई जाति बटी नहीं है और कोई भी जब देख सकते हैं कि संगठन बटा नहीं है। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर एक ही मन से देखता है, एक ही विचार से सारे देशों को देखता है, सारे लोगों को देखता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों उसका 12 के 15 में जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर आपको पता चलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर के संदेश को आप सुने और परमेश्वर से बहुत ऐसे आप आशीष पाएँ। और इब्रानियों और उसका 15 आयत को हम देखेंगे 12 का,
ध्यान से देखो, देखे रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उनके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रभु का वचन कहता है ध्यान से देखो, कोई ऐसा नहीं हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए और परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वंचित हो जाए, उसके वचन से वंचित हो जाए। प्रभु के वचन लिखा कि आप और मैं, हम प्रभु को जाने, परमेश्वर विश्वास करें और आप और मैं यीशु मसीह विश्वास करें, अपने जीवन यीशु को दे दें और आज और मैं आप कभी वंचित नहीं रहे यीशु को, यीशु से। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यदि आपके अंदरूनी आत्मा आपको गवाही करती है तो आपका स्वागत है चर्च के अंदर। आप आकर परमेश्वर की आराधना करें बैठकर और परमेश्वर को धन्यवाद करें। यदि आपके जीवन में कुछ काम किया तो प्रभु की गवाही दें और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छाएं, आपकी हर एक प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सुनेंगे और जवाब देंगे। अपना प्रभु को जीवन दे दें और प्रभु का वचन कहता है कहीं देर ना हो जाए। साथियों, आज परमेश्वर का वचन हमें ये बातें बता रहा है, ध्यान से देखो कि कैसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए, मतलब कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए। हालेलुया। साथियों, आपको मुझको परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित नहीं हो। यदि आपके ऊपर, मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है और आपके परिवार, मेरे परिवार के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो साथियों, मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम असफलता, हमारा परिवार, हम असफलता रहेंगे। हमारे जीवन में सुख शांति नहीं रहेंगे, प्यार की कमी रहेगी, हालेलुया, और एकता की कमी रहेगी, हालेलुया। शैतान काम करेगा, बुरी आत्मा आएंगी और समस्या आएंगी, बीमारी आएंगी, कलेश आएंगी, परिवार टूट जाएंगे, हालेलुया। यदि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ नहीं है तो हम अपने जीवन में असफलता रहेंगे और कभी भी जीवन में सफल नहीं पा सकते, सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर से वंचित ना हो और परमेश्वर वचन पर विश्वास करें। 7 पॉइंट, देखो और आशा रखें। तीतुस उसका 2:13 में इस प्रकार लिखा है, देखो और आशा रखो। आपको, मुझको परमेश्वर के वचन पर आशा रखना है और उसके वचन को अपने जीवन में लागू करना है। जब आप और मैं, हम आशा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़े अद्भुत काम साथियों करते हैं। परमेश्वर हमें बहुत ऐसे अनुग्रह करते हैं, बहुत ऐसे परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। यदि आप साथी इस वचन को गंभीर तौर से ले रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं और इस लाइव पर मेरे को प्रभु ने मौका दिया कि आज सुबह काल में आपके बीच में आ सकूं, मैं कहना चाहूँगा इस लाइव के द्वारा और इस वचन के द्वारा, यदि आपकी ज़िंदगी में कोई भी समस्या है, ए से लेकर जेड तक, जो डॉक्टर नहीं कर पाए आपको ठीक, भगत नहीं कर पाए आपको ठीक, आपको दुनिया में कोई ठीक नहीं कर पाए, आज संदेश के द्वारा कहना चाहता हूँ, सिर्फ आप जहाँ कहीं पर इस वचन को सुन रहे हैं, घर से बाहर हैं, घर में हैं, रास्ते में, उसी समय यीशु को पुकारिए और प्रभु विश्वास कीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपकी समस्या खत्म हो जाएंगी और प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे और परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करेंगे। इसलिए प्रभु विश्वास करें और प्रभु को अपना जीवन दे दें और प्रार्थना करें प्रभु मेरे जीवन में, और देखिए परमेश्वर आपको आशीष देंगे। इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से जिस संदेश को सुन रहे प्रभु, यदि कोई समस्या में है, पीड़ा में, दर्द में, बीमारी में, अंधकार में, जादू टोना में, यीशु मसीह के नाम में हट जाए और सारे बंधन प्रभु टूटे, आपकी आत्मा काम करे। इन द नेम ऑफ जीसस तेरी सामर्थ को बहने दे और प्रभु तेरी आत्मा को छूने दे यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में मैं कहना चाहता हूँ, यदि किसी भी बहन के सिर में, पेट में, हालेलुया, घुटनों में दर्द है, यीशु के नाम में दूर हो जाए। हालेलुया। किसी भाई के सिर में, पेट में, घुटनों में दर्द है, यीशु के नाम में दूर हो जाए। बच्चों के सिर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु के नाम में दूर हो जाए। हालेलुया। चंगाई मिले तमाम पुरानी से पुरानी बीमारी इस प्रार्थना के द्वारा चंगे हो जाए और तेरे नाम को महिमा मिले। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से प्रभु चंगे हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। सारी दुष्ट की आत्मा टूट जाए, सारे बंधन टूटे, चंगाई मिले प्रभु, आपकी महिमा मिले प्रभु, लोग गवाही बने यीशु मसीह के नाम से। महिमा मिले प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी अगुवाई हो। पवित्र आत्मा हमको छू ले, प्रकाशन दे प्रभु, पूरी तौर से परमेश्वर छू। टच हॉली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह का नाम मानते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु के वचन को, प्रभु के प्रार्थना के द्वारा आप चंगे हो रहे हैं तो परमेश्वर के भवन में आए, आपका स्वागत है और आप आशीष पाएँ, अपने गवाही को बांटें ताकि प्रभु के नाम की महिमा हो। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9001250094। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बहुत ऐसे परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।